बड़ी पवित्र ऋतु आई है, शरद ऋतु। और शरद के साथ एक शब्द जोड़ा है राम जी ने, परम सुहाई। परम सुहाई। देखो ऋतुएं तो 6 हैं, लेकिन जो आनंद, जो सुंदरता, जो शोभा शरद की होती है वो किसी मौसम की नहीं होती। गर्मी वगैरह में पंखा पंखा काम ही नहीं करते, मारे पसीना पसीना। बरसात में मारे सब कीचड़ कीचड़, ठीक है ना। लेकिन जो आनंद शरद मौसम का होता है, आजकल का होता है, वो आनंद किसी मौसम में नहीं होता है। इसलिए भगवान राम ने शरद के साथ जो शब्द अटैच किया है वह परम सुहाई। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो, भैया देखो परम सुहाई। अब एक बात और ध्यान दे के सुनिएगा, इस प्रसंग को 2 चौपाई जब मिला के सुनोगे तब इसका अर्थ बाहर आएगा। कुछ विषय ऐसे होते हैं ना, जब तक आगे पीछे का मिलाओ ना, अर्थ बाहर नहीं आता है। शरद ऋतु की जो पहली चौपाई है, इसमें 2 चौपाई जब मिलाओगे एक साथ तब इसका अर्थ बाहर निकलेगा। फूल एक कांस, कांस एक फूल होता है, वो घास होती है कांस की, जानते होंगे आप सब। कांस जी के डिलवा बनते हैं ना, कांस। कांस के बिल्कुल सफेद फूल होते हैं, बिल्कुल व्हाइट। और जब ये जो कांस का फूल होता है, ये शरद में ही फूलता है, आजकल ही फूलता है। तो बरसा विगत शरद ऋतु आई और फूले कांस, चारों तरफ सब कांस के फूल फूल गए हैं और पूरी धरती जैसे सब सफेद रंग से सकल मही छाई। जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। ये बड़ी कीमती बात है। सफेद सफेद कांस के ऐसे फूल फूले हैं, ऐसे फूल फूले हैं चारों तरफ। जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई, मानो वो सफेदी जो आई है पूरी धरती पर, वो बरसा ऋतु का बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा आता है तो सफेदी छाती है ना चारों तरफ सब। यहाँ शुरू होती है सफेदी, सब दाढ़ी वाड़ी अवस्थी जी की देखो चकाचक। हाँ, बरखा की बुढ़ाई है शरद। सफेदी आनी शुरू हो जाए मतलब बुढ़ाई। अभी दोनों चौपाई मिलाओ तो बुढ़ाई और सुहाई का कॉम्बिनेशन बनता है। बुढ़ाई और सुहाई, ध्यान दे के सुनिएगा। बुढ़ापे को बड़ा सुंदर मौसम माना गया है जीवन का। बुढ़ापे के साथ सुहाई सब जोड़ करके गोस्वामी जी मानो कहना चाहते हैं, बुढ़ापा विषाद का सब्जेक्ट नहीं है। बुढ़ापा विषाद नहीं है जीवन का। बुढ़ापा तो उस प्रभु के कृपा और प्रसाद और भजन करने का प्रसाद है, विषाद नहीं है। कई लोग जो तनिक बाल पकने शुरू होता है, अरे अब काहे में के बच्चे, अब तो बुढ़ाए गए। बुढ़ापा विषाद का मोड़ नहीं है, बुढ़ापा तो प्रसाद का मोड़ है। बुढ़ापा के साथ सब जुड़ा है सुहाई। ये सफेद बालों की जो सुंदरता है ना, उसकी गजब की अपनी भूमिका होती है जीवन में। काले बालों में इंसान उतना सुंदर नहीं लगता है जी। जिसके बाल पूरे सफेद हो गए चकाचक ना, पूरे सफेद बाल, उस सफेद बालों का सौंदर्य कुछ अलग ही होता है जी। अब देखो अलग ही होता है। मोदी जी के बाल आप देखो, दाढ़ी बाल देखो। बड़ी बड़ी हीरोइनें, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेज उसके साथ सेल्फी लेने के लिए लालायित रहते हैं। एक फोटो को जो खींच मिले वो सफेद दाढ़ी वाले के साथ, मजा आ जाए, मजा आ जाए। ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, सफेदी का अपना एक सौंदर्य होता है। लेकिन कई मूर्ख लोग होते हैं जो जरा सा बाल पकने शुरू हो जाएं तो प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, विषाद। अरे अब का अब तो पाके लाग है, तो पाके लाग है। खुशी मनाओ कि पाके लाग है, खुशी मनाओ। एक कवि हुआ है, वो क्या नाम था, केशव दास। केशव के जब बाल पकने शुरू हुए तो अपना मुंह पीटे हो। कई लोग हैं जो जहां बाल पकते हैं अपना मुंह पीटते हैं। अब का होई, अब तो 12 पाके लागे।
वो मुंह पीटने के दिन नहीं है, वो तो गौरव के दिन है जी, गौरव के दिन। केशवदास की कथा आप सुने हो? केशवदास तुलसीदास के समकक्ष थे गोस्वामी जी के। एक बार केशवदास गोस्वामी जी से मिलने आए। गोस्वामी जी की रामायण तैयार थी, यही रामायण जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब केशव मिलने आए गोस्वामी जी से। उस समय गोस्वामी जी पूजा में बैठ चुके थे, और जब गोस्वामी जी की पहुंचे मिलने केशवदास जी, तो शिष्यों ने कहा महाराज थोड़ा वेट कर लो, बाहर बैठ लो। गोस्वामी जी बस अभी भी पूजा में बैठ गए हैं। अब पूजा में बैठ गए हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, पाप पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा बाहर वेट कर लो, आधा घंटा पूजा हो जाए। अब वो कवि तो बहुत उच्च कोटि का था ही केशव। केशव गोस्वामी से उच्च कोटि कवि है, तुलसी से भी ऊंचा कवि है केशव। ये मैं निंदा और बड़ाई नहीं कर रहा हूं, है। अब उसके ईगो को थोड़ी चोट लग गई। इतना बड़ा कवि होके इनसे मिलने आया, इनको तो गेट पे खड़े होके हमारा वेलकम करना चाहिए था गोस्वामी जी को कि केशवदास मिलने मुझसे आए हैं, हमारा सौभाग्य है। लेकिन वो है कि शिष्यों से बोल दिए शिष्य लोग कि बैठो वेट करो, बाबा पूजा में बैठ गए, हम वेट करने वाले हैं। उसको गेट पे खड़ा होना चाहिए, तो कहले वेट करो। केशवदास पांव पटके और कहा अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा यहाँ पर। इतना घमंडी हो गया तुलसी की, मैं आया और उसको भेंट करने का मौका नहीं है, मेरा वेट करो, बैठ करके पूजा में बैठा हूं, अब मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा यहाँ पर, जा रहा हूं। और जाके जिस किताब पर फूल रहा है तुलसी तुम्हारा, एक किताब क्या लिख दिया है राम कथा की, जिस पर चौड़ा हो रहा है, अब मैं जाऊंगा और तुलसी की रामायण से श्रेष्ठ रामायण लिख करके, तुलसी की रामायण से भी श्रेष्ठ होगी मेरी रामायण, और लिख के तुलसी को पानी मंगा दूंगा। और उसी घमंड में वो केशवदास जी गए और एक बड़ी प्यारी किताब लिखी। उस किताब का नाम है रामचंद्रिका। कभी हाथ आई हो तो पढ़िएगा। कभी हाथ आई नहीं आई रामचंद्रिका? नहीं हाथ आई। रामचंद्रिका कभी पढ़ के देखो आप, ये निंदा बड़ाई नहीं है, तुलसीदास की रामायण से भी वो श्रेष्ठ किताब है। जितनी बढ़िया राम कथा रामचंद्रिका में लिखी है, जितने सुंदर शब्दों का प्रयोग, जितना बढ़िया कॉम्बिनेशन, जितना सुंदर काव्य केशव की रामचंद्रिका में है, उतनी बढ़िया कविता तुलसी की नहीं है, उतनी श्रेष्ठ रामायण नहीं है ये। और जो हिंदी साहित्य के जो जानकार उनसे पूछो कि तुलसी की रामायण श्रेष्ठ है कि केशवदास की रामचंद्रिका श्रेष्ठ है, तो उत्तर मिलेगा कि नहीं, रामचंद्रिका ही श्रेष्ठ है। लेकिन जानते हैं क्यों? रामचंद्रिका तुलसी की किताब से बहुत सिरे होने के बाद भी घर घर में स्थान नहीं बना पाई। 2-4 लाइब्रेरियम भले हो तो हो, लाइब्रेरियम खाली, दिलों में नहीं पहुंच पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस किताब के पीछे लेखन का जो भाव था वो भक्ति नहीं थी, वो खाली ईगो था, सिर्फ बस अहंकार था। तुलसी ने किताब लिखी है ग्राम्य भाषा में, लेकिन भक्ति भाव से लिखी है, और केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी है बहुत श्रेष्ठ भाषा में, लेकिन अहंकार की प्रेरणा से लिखी है। मैं तुलसी को नीचा दिखाऊंगा, तुलसी को पानी मंगा दूंगा, इसलिए इतनी श्रेष्ठ किताब होने के बाद भी वो पूज्य नहीं हो पाई, स्थान नहीं बना पाई। जिसके मूल में ही अहंकार होगा वो किताब कहाँ पूज्य हो पाएगी, है ना। शंभु प्रसाद सुमति है तुलसी, अहंकार के भाव से नहीं, जब प्रसाद के भाव से कोई किताब बनती है तो वो पूज्य हो जाती है। और अहंकार के भाव से लिखोगे तो चाहे कितनी बढ़िया लिख डालो, वो बस 2-4 लाइब्रेरी में भले पहुंच जाए, घर घर नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ, वही केशवदास जब उनके बाल पकने शुरू हुए केशवदास जी के, एक दिन कहीं जा रहे थे तो 2-4 महिलाओं ने उनको बाबा कह दिया, बाबा नमस्ते, बाबा कहाँ जा रहे हो। और ज्यों पके बालों को देख के वो लड़कियां बाबा बोली तो केशवदास अपना मुंह पीटने लगे। इतने बड़े कवि और जरा रामचंद्रिका लिखने वाले कवि, और लड़कियों ने बाबा क्या बोल दिया, केशवदास ने अपना मुंह पीट लिया। एक दोहा लिखा, बड़ा भद्दा दोहा है, बड़ा भद्दा। केशव केशव
केसन असी करी। इन बालों ने वो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, सफेद बालों ने। केशव केसन असी करी, जसी अरिहु न कराही। और चंद्र बदन गजगामिनी, बाबा कह कह जाए। अब सोचो, जिसको बाबा कहने में दिक्कत हो रही है, बाल पक गए हैं और तब भी कोई बाबा न कहा है, हमका सब दादा कहाँ हैं, हाँ? भैया कहाँ हैं, हाँ? मिस्टर कहाँ हैं? जिसके अंदर ही काम वासना भड़की हुई। सोचो, जिसको पके बाल खल रहे हो, जिसको बाबा शब्द खल रहा हो, उसका हृदय का स्वच्छ है? जिसके हृदय में ही स्वच्छता नहीं है, वो राम जी का विमल यश कैसे कह पाएगा? इसलिए रामचंद्र का इतनी श्रेष्ठ होने के बाद भी स्थान नहीं बना पाएगा स्थान, क्योंकि उसके अंदर बाबा कहलाने में बड़ा परहेज था कि हमको कोई बाबा न कहा। अभी भी कई लोगों को जो बाबा बोल दो लड़ जाते हैं, हम बाबा हैं, अंकल जी कहो, बाबा है भाई, हम अंकल हैं। और इधर कई लोगों को जो माता जी बोल दो तो कहो मार दें थप्पड़, हम माता जी हैं, हम माता जी लगती हैं, भाभी जी कहो। बड़ा गुरेज है माता जी कहलाने में, कई लोगों को बाबा कहलाने में। अब ऐसे लोगों की रामायण कितनी भी अच्छी हो, कहां जगह बना पाएगी? जिसके अंदर ही काम है, उसका रामचरित कैसे सुहाएगा समाज को? तो केशव दास को सफेद बालों से बड़ा कष्ट हो गया था। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, प्रगट बुढ़ाई परम सुहाई। बुढ़ाई परम सुहाई होनी चाहिए। बुढ़ाई का अपना एक अलग आनंद होना चाहिए। पके बालों से बहुत परहेज न करो, पके बाल सुंदरता बढ़ाते हैं। फिर मैं नाम लूं, मोदी जी को देखो, किसी हीरो से कम है क्या वो? कहाँ काले करता है, कहाँ डाई लगाता है? कई लोग पता लगे कि मूछे पोत ले तब है सुंदर दिखाई पे हो। बड़े बड़े हीरो उसके आगे पानी मांग रहे हैं। बड़े बड़े हीरो उससे हाथ मिला करके अपने को चौड़े मानते कि मोदी ने हमसे हाथ मिलाया। शाहरुख खान वगैरह सब बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं हाथ मिलाने के बार। तो किसी हीरो से कम है? और उसका एक को बाल काला है, अभी डाई लगाया उसने आज तक। ये कई लोग मानते हैं, मूर्ख लोग, की पोत ले तब है जमियो, हाँ तब है जमियो, हाँ पोत ले तब है जमियो। हाँ गलत। सफेदी का अपना एक अलग आनंद होता है। दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलखिल जाए। हाँ हाँ क्या कहना, परम सुहाई, परम सुहाई। बुढ़ापा विषाद का मोड़ नहीं है, बुढ़ापा तो प्रसाद का मोड़ है। और जब बुढ़ापा आए तो एक काम करना चाहिए। जब बालों में दिखाई पड़े सफेदी तो ये काम करना चाहिए प्रत्येक इंसान को। वो काम करने में तो मौत हो रही है, डाई कराए में बड़े बहादुर हैं। जब बाल सफेद दिखाई पड़े एक फैसला करो। रामायण का संदेश देखो आप। श्रवण समीप, दशरथ जी ने शीशे में जो सफेद बाल देखे, उस शख्स ने क्या फैसला किया है? और हम क्या फैसला करते हैं? वो पैकेट लाओ घोरो, बाहर पाके ला। ये फैसला गंदा फैसला है। बाल पके तो डाई का फैसला करो, बाल पके तो माला का फैसला करो। ये माला करेंगे इसके बाद। दशरथ जी की कथा सीखे। श्रवण समीप भये शीत केसा, श्रवण समीप भये शीत केसा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। नप जुबराज राम कहु देहु। नप जुबराज राम कहु देहु। जीवन जन्म लाहु की न लेहु। जीवन जन्म लाहु की न लेहु। जीवन जन्म लाहु की न लेहु। बालों की सफेदी ये पैगाम देने आती है कि अब जीवन का लाभ लो। जिसके लिए संसार में आए थे, जब तक बाल काले रहे, थोड़ा बहुत काला पीला हो गया ठीक है, अब बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब काले काम सब बंद करो और अब माला उठाओ, अब थोड़ा सफ़ेदी में आ जाओ।
थोड़ा सफ़ेद जीवन जियो। लेकिन इंसान कहाँ मानता है, हाँ? इतना ढीठ हो गया है मनुष्य, इतना ढीठ हो गया है कि उसको बालों की सफ़ेदी बहुत मौत के समान लगती है। ये पाके का है लागे, हाँ? अबहन का है पाके लागे, और इसलिए पके हैं कि अबहन माला उठा लो पट दे, हाँ? अभी माला उठाओ, हाँ? अभी जीवन का लाभ ले लो, इसलिए पक रहे हैं। ये पके बाल सफ़ेदी का पैगाम होते हैं। मनहु फूले का सकल महि छाई, जन बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। जब सफ़ेद सफ़ेद सब फूल खिल जाएं जीवन में, इसका मतलब है कि अब आपकी सुहानी ऋतु आ गई है, थोड़ा माला उठाओ, भजन करो, दुखी मत हो। और दुखी अगर होना है बालों की सफ़ेदी देख करके, ध्यान देकर सुनेगा, अगर बालों की सफ़ेदी से दुखी होना है तो जो दुख मनु महाराज जी को हुआ था सफ़ेद बाल देखने के बाद, वो दुख करो, हाँ? वो दुख करो कि मेरे बाल पकने शुरू हो गए। होय न विषय विराग। अगर दुखी होना है बुढ़ापे में तो इस बात का दुख कीजिए कि होय न विषय विराग। इन संसार के भोगों से मुझे वैराग्य नहीं हो रहा है। भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आ गया, ये चिपके पड़े हैं इसी में, भोग विलास में। हृदय बहुत दुख लाग। सफेदी का दुख नहीं, बालों की सफेदी दिखाई पड़े तो इस बात का दुख होना चाहिए कि जन्म गयो हरि भजन बिनु। मेरे जीवन के 3 पन खत्म हो गए बिना भजन के ही, है? अगर सफेद बालों को देख के ये दुख पैदा हुआ है तो आपकी सफेदी भी धन्य हो जाएगी, तो बालों की सफेदी धन्य हो जाएगी। और जो सफेद बाल देख के दुख पैदा, हाय पाके का है लाग, तो चुल्लू भर पानी में नाक डुबा दो, उसी दिन पट दे। दुखी होना है तो इस बात को लेकर दुखी हो कि बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना हो प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, हो सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। हरि भजन बिना हो प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन